फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूँ कि Windows 11 का 22H2 इसी वर्जन को आप कैसे कोई अनसपोर्टेड पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, सारा कुछ प्रोसेस मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर Windows 10 चल रहा है, आप अच्छे से देख सकते हो। इसी Windows 10 यहाँ पर इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ अच्छे से क्या कुछ है इस पीसी में। i3 सेकेंड जनरेशन आप अच्छे से देख सकते हो और 4GB रैम है यहाँ पर इस पीसी में। और Windows 10 का 21H2 इसी वर्जन प्रो वर्जन यहाँ पर चल रहा है। अभी इसी पीसी में, इस अनसपोर्टेड पीसी में मुझे Windows 11 का 22H2 वर्जन को इंस्टॉल करना है। इसके लिए देखो यहाँ पर सेटिंग में जाके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ और अपडेट सेशन में यहाँ पर ये पीसी परफेक्ट है कि नहीं Windows 11 को लेने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। देखो यहाँ पर मैं अपडेट सेशन में जाके दिखा देता हूँ और यहाँ पर चेक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं इस पीसी का परफॉर्मेंस सारा कुछ दिखा देता हूँ। Windows 11 इंस्टॉल करने के लिए परफेक्ट है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस पीसी का हेल्थ चेक करके दिखा देता हूँ। उसके लिए बाद देखो यहाँ पर बहुत कुछ बोल रहा है Windows 11 के लिए आपको क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। पीसी हेल्थ चेक, यहाँ पर देखो पीसी हेल्थ चेक, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। देखो यहाँ पर कैसे करके डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक, और उसके बाद देखो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा बड़ा नहीं, 13 MB के आसपास। इस सॉफ्टवेयर को मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर क्या बोलता है, ये पीसी परफेक्ट है कि नहीं Windows 11 इंस्टॉल करने के लिए। देखो यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर करता हूँ और मैं देखो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना होगा। डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखो ये इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई एक्सेप्ट इंस्टॉल में क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर एक कैसे करके इंस्टॉल हो रहा है और देखो यहाँ पर ठीक है, फिनिश में कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ गया ऐसे करके। और अभी मैं यहाँ पर चेक नाउ में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो TPM 2.0 कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और उसके साथ साथ प्रोसेसर भी अनसपोर्टेड है। प्रोसेसर करंटली सपोर्टेड, Windows नॉट सपोर्टेड। और TPM 2.0 भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पीसी में। तो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है। देखो यहाँ पर उसके साथ साथ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, कैसे करके इंस्टॉल करना है मुझे। Windows 11 का ISO फाइल मुझे पहले डाउनलोड करना होगा। उसके लिए देखो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। उसके बाद मैं यहाँ पर Windows 11 का ISO फाइल मैं लिख देता हूँ, Windows 11 ISO फाइल। देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को साइट से मुझे डाउनलोड करना होगा। मैं क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट फास्ट। देखो यहाँ पर फास्ट जो लिंक है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को साइट से मुझे डाउनलोड करना है। और देखो यहीं पर ये ऐसे करके आ जाएगा। मुझे यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर सिलेक्ट एडिशन, या मुझे डाउनलोड करना है मल्टी एडिशन। उसके बाद देखो यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट वन लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉन्फर्म करने के बाद देखो यहाँ पर कैसे करके आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर 64 बिट, ऑब्वियसली मुझे Windows 11 64 बिट चाहिए। मैं यहाँ पर 64 बिट में क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है 5.2 GB। ये डाउनलोड होने के लिए कुछ टाइम लेगा। 5.2 GB ये Windows 11 डाउनलोड हो रहा है ISO फाइल। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो, मैं देखो यहाँ पर डाउनलोड 4.7 GB डाउनलोड हो गया। अभी देखो यहाँ पर डाउनलोड लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे क्या कुछ करना है, मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर ऐसे करके ISO फाइल आ जाएगा। मैं यहाँ पर इस पीसी में देखो यहाँ पर 22H2 Windows 11 का। तो मैं यहाँ पर जिस पीसी को प्रॉपर्टी से एक बार दिखा देता हूँ, इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन में और एक बार दिखा देता हूँ। i3 सेकेंड जनरेशन और 4GB रैम इस पीसी के साथ है। और देखो Windows 10 Pro अभी इस पीसी के साथ चल रहा है 21H2। तो अभी मैं यहाँ पर इस पीसी के साथ देखो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करने के बाद ISO फाइल को माउंट कर लेता हूँ। माउंट करके एक बार दिखा देता हूँ कि ये इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर माउंट करने के बाद ये देखो ऐसे करके आ जाएगा। और मैं यहाँ पर सेटअप फाइल को रन कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ पहले ये इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर पहले ये इंस्टॉल, देखो यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे करके आ रहा है। देखो यहाँ पर प्रिपेयरिंग और विंडोज़ प्रिपेयरिंग ऐसे करके 100% हो जाने के बाद देखो यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज़ ऐसे करके आ जाएगा। नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ पहले। देखो यहाँ पर आफ्टर रजिस्टर सिविल ओके। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है, देखता हूँ मैं यहाँ पर। चेकिंग पीसी देखो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। मेरा पीसी बोल रहा है कि दिस पीसी डज नॉट
मैं करंटली मीट द विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है नहीं दे पा रहे, मगर मुझे तो इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा, देखो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एएस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद रूफूस क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर रूफूस, मुझे एक बूटेबल यूएसबी क्रिएट करना है, तो यहाँ पर उसके बाद रूफूस को मुझे डाउनलोड करना है। देखो यहाँ पर डाउनलोड मैं रूफूस में क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं डाउनलोड रूफूस में क्लिक किया, उसके बाद देखो यहाँ पर रूफूस डाउनलोड हो जाएगा रूफूस सॉफ्टवेयर। और लेटेस्ट जो है रूफूस 3.2, देखो यहाँ पर 2.1, और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 MB 2 MB के आसपास। इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं अभी इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। पीछे जो है रूफूस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए मुझे एक पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देता हूँ। मैं एक पेन ड्राइव को, और मेरा जो है देखो यहाँ पर पेन ड्राइव 8 GB का पेन ड्राइव है मेरा USB, मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। देखो यहाँ पर आ गया, ऐसे क्या आया, पेन ड्राइव डिटेक्ट ओपन ही नहीं हो रहा है पेन ड्राइव, कुछ है तो, मगर ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट हो जाएगा। अगर पेन ड्राइव ऐसे का है ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। रूफूस को मैं रन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर रूफूस को रन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर रूफूस को रन कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर नो, मुझे ऑनलाइन से डाउनलोड नहीं करना है, मुझे मेरे पास है ISO फाइल। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लिया 8 GB का पेन ड्राइव। उसके बाद ISO फाइल को मुझे सिलेक्ट करना है, जो मैं डाउनलोड किया विंडोज 11 का 22H2 वर्जन, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में ऑटोमेटिक आ जाएगा विंडोज 11 का 22H2 इंग्लिश वर्जन, जो वर्जन है इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। और ऑब्वियसली यहाँ पर GPT रहेगा, 100% GPT रहेगा विंडोज 11 के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और ये बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ओके बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हो रहा है, ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैं फास्ट कर दिया, अभी हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ इसको, और पेन ड्राइव को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर पेन ड्राइव अभी बूटेबल USB क्रिएट हो गया विंडोज 11 से। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर बाहर से दिखाने का कोशिश करता हूँ, बाहर से कैसे करके मुझे फॉर्मेट करना है इसी बूटेबल पेन ड्राइव से, जिस बूटेबल पेन ड्राइव को मैं क्रिएट किया। देखो यहाँ पर ये बूटेबल पेन ड्राइव मैं क्रिएट किया, अभी इसी बूटेबल पेन ड्राइव से मैं अभी इस पीसी को फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर पेन ड्राइव को मैं कनेक्ट कर दिया। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर इस पीसी को मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर रीस्टार्ट, देखो यहाँ पर रीस्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर, और रजिस्टर करने के बाद F11 प्रेस करने के बाद डायरेक्ट बूट ऑप्शन आ जाएगा। मैं मेरा सेंडेक्स का पेन ड्राइव UEFI आप सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि GPT है UEFI सिलेक्ट करने के बाद इंटर में प्रेस कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर कैसे करके आ रहा है, सारा कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा मुझे, यहाँ पर सारा कुछ ओके है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद इंस्टॉल नाउ में मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल नाउ में क्लिक करने के बाद सेटअप स्टार्टिंग, आई डोंट हैव इंटर पूरा की, यहाँ पर मैं क्लिक किया। उसके बाद प्रो वर्जन विंडोज 11 का प्रो वर्जन मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये हो रहा है, आई एक्सेप्ट ये बॉक्स को क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आई यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद देखो यहाँ पर मुझे सारा कुछ ड्राइव को फॉर्मेट करना है। मैं एक एक ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं रखना है। अगर रखना है तो उसको डिलीट मत करो। देखो यहाँ पर उस ड्राइव को सिलेक्ट मत करो, डिलीट मत करो। मैं यहाँ पर सारा कुछ मेरा जितना सारा कुछ है मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। और मेरा मॉनिटर को थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए कलर अच्छे से नहीं आ रहा है, शो नहीं कर रहा है। मैं ये न्यू करके एक ही ड्राइव में रख देता हूँ, क्योंकि बाद में क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए बाद में पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग अभी हो रहा है विंडोज 11, कुछ नहीं आया, 100% इंस्टॉल हो रहा है। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आया। i3 सेकेंड जनरेशन में मैं यहाँ पर इंस्टॉल किया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, और ये सारा कुछ होने के बाद पीछे जो है ना वो मैं ही हूँ भाई। और बहुत सारा क्वेश्चन आता है ऐसे करके, पीछे कौन है, किसी और का वीडियो, भाई मैं ही हूँ सारा कुछ। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्री कौन सा है, कोई एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं इंग्लिश इंडिया में सिलेक्ट कर देता हूँ, लैंग्वेज को इंग्लिश इंडिया। उसके बाद मैं येस कर देता हूँ। उसके बाद देखो ये स्किप, मुझे इस सेकेंडरी कोई कीबोर्ड नहीं चाहिए, स्किप जस्ट लाइक विंडोज 11 10 की तरह इस तरह कुछ आ रहा है। और यहाँ पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के कनेक्ट अभी नहीं करना होगा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर आई डोंट हैव इंटरनेट से कनेक्ट मैं नहीं किया अभी। अगर कनेक्ट करता तो दिक्कत हो जाता। तो कंटिन्यू लिमिटेड सेटअप मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद देखो यहाँ पर नेम मैं CTN दे देता हूँ, करेंट टेक्निकल न्यूज़ CTN, अच्छे से देख लेना CTN ये है करेंट टेक्निकल न्यूज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट करने के बाद और देखो यहाँ पर सारा कुछ मैं
और मैं ये टिक मार्क बॉक्स को हटा देता हूँ क्योंकि नहीं चाहिए ये सारा कुछ। मैं सारा कुछ जितना सारा बॉक्स है मैं नो कर देता हूँ, नो नो नो, मुझे नहीं चाहिए अभी। स्पीड में रन करेगा और एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद देखो यहाँ पर फाइनल में क्या कुछ आ रहा है आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। मेरा मॉनिटर जो है ना, ये का मॉनिटर एक ख़राब हो गया, इसका डिस्प्ले जो कलर है ना, कलर मैचिंग अच्छे से नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पर कैसे कलर आ रहा है। देखो यहाँ पर विंडोज 11 पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया। इस पीसी का मैं कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर सारा कुछ मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले को 100% कर देता हूँ। अच्छा है, और इस डिस्प्ले नहीं आया, अगर ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद सारा कुछ आ जाएगा। अपडेट करने के बाद देखो यहाँ पर मैं विंडोज़ अपडेट सेक्शन में जाने के बाद विंडोज़ को अपडेट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर सिस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस पीसी में क्या कुछ है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद देखो यहाँ पर i3 सेकेंड जनरेशन आप अच्छे से देख सकते हो, 4GB रैम, i3 सेकेंड जनरेशन 4GB रैम जो मैं यहाँ पर दिखाया था। और विंडोज़ 11 प्रो 22H2 इसी वर्जन अभी चल रहा है। देखो यहाँ पर विंडोज़ 11 का प्रो 22H2 ये वर्जन इंस्टॉल हो गया पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से मैं इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर। अगर आपका पीसी में ये सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद देखो यहाँ पर पर्सनलाइज में जाके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर पर्सनलाइज जाने के बाद मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ अपडेट सेक्शन में। अपडेट करने के बाद देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अपडेट हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट अभी चेक कर रहा है और देखो यहाँ पर अपडेट आ गया। अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ग्राफिक्स ड्राइवर है HD ग्राफिक्स, इस ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट होने के बाद इसका डिस्प्ले अच्छा हो जाएगा। वो देखो यहाँ पर ग्राफिक्स ड्राइवर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा सारा कुछ। देखो यहाँ पर ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट हो रहा है और भी बहुत सारा कुछ सॉफ्टवेयर ड्राइवर अपडेट हो रहा है। देखो यहाँ पर अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हो इसी पीसी में। देखो यहाँ पर पर्सनलाइज में जाके इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर सिस्टम में जाने के बाद देखो यहाँ पर अबाउट दिस पीसी और इसके बाद देखो i3 सेकेंड जनरेशन 4GB रैम इस पीसी में है। उसके साथ देखो यहाँ पर विंडोज़ 11 का 22H2 वर्जन अभी इंस्टॉल पूरी तरह से चल रहा है। विंडोज़ 11 प्रो 22H2 वर्जन पूरी तरह से इंस्टॉल में कर लिया इसी अनसपोर्टेड पीसी में, कोई दिक्कत नहीं आया। तो अगर आपको विंडोज़ 11 का 22H2 इसी वर्जन को इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आता है तो आपका बायोस सेक्शन में जाने के बाद वहां पर सिक्योर बूट को इनेबल कर लेना। अगर सिक्योर बूट है तो सिक्योर बूट को इनेबल कर लेना। उसके बाद ये सारा कुछ प्रोसेस करना कोई दिक्कत नहीं आएगा, आसानी से आप ये सारा कुछ प्रोसेस कर सकते हो। विंडोज 11 का 22H2 इसी वर्जन को आप किसी भी पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आदमी यहाँ पर देखने की कोशिश की, अगर आपके पास कोई ओल्ड पीसी है तो उसी पीसी में विंडोज 11 का 22H2 इसी वर्जन को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल करंट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैंने अपना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।